Good day, students. Today we will study a type of cell division process called mitosis. Name of the subject is Human Anatomy and Physiology of B Farm first year. First of all, we will study cell division. Cell division is a process in which parent cell divide into two daughter cell. सेल डिवीजन प्रोसेस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और क्या देता है, टू डॉटर सेल. सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज माइटोसिस एंड सेकेंड टाइप इज मियोसिस. माइटोसिस में क्या होता है, हमारे शरीर की जितनी भी सेल हैं ओवम और स्पर्म को छोड़ के वो इस टाइप के सेल डिवीजन को फॉलो करती हैं. ओवम और स्पर्म को छोड़ के हमारे शरीर में जितनी भी सेल हैं वो सब एसेक्सुअल सेल हैं और एसेक्सुअल सेल डिप्लॉयड होती हैं. डिप्लॉयड का मतलब है कि इनमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. वहीं पे मियोसिस की बात करें, मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल सेल डिवीजन. ये ओवम और स्पर्म में होता है. The formation of ovum in ovaries is occur due to meiosis, and the formation of sperm, that is spermiogenesis, occur due to the process called meiosis. Sperm और ovum सेक्स सेल हैं और ये हैप्लॉइड होती हैं. हैप्लॉइड का मतलब है कि इनमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है. That is half the number of माइटोटिक सेल. आज हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे. माइटोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच द एसेक्सुअल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू एसेक्सुअल डॉटर सेल. हमारे शरीर में स्पर्म और ओवम को छोड़ के जितनी भी सेल हैं वो सब एसेक्सुअल सेल हैं और एसेक्सुअल सेल जो हैं वो माइटोसिस प्रोसेस फॉलो करती हैं सेल डिवीजन के लिए. पेरेंट सेल इज डिप्लॉयड, कंटेन 46 क्रोमोसोम्स. पेरेंट सेल डिप्लॉयड होती है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं. जब ये पेरेंट सेल सेल डिवीजन माइटोसिस करती है तो ये दो डॉटर सेल फॉर्म करती है और दोनों डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. It means in parent cell 46 chromosomes are present, and when the parent cell undergo mitosis then it gives two daughter cell containing 46 chromosome each. They both contain 46 chromosome each. If a cell is diploid then it is denoted by 2n. माइटोसिस के पहले सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार करती है. माइटोसिस के लिए सेल अपने आप को तैयार करती है और जिस फेज में सेल अपने आप को तैयार करती है वो है इंटरफेस. इट मींस माइटोसिस के पहले एक फेज आता है जिसे कहते हैं इंटरफेस. इंटरफेस में सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए तैयार करती है. तो पहले आपका आता है इंटरफेस, फिर आपका आता है माइटोसिस, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस. ठीक, तो पहला फेज क्या होता है सेल डिवीजन का, इंटरफेस. इंटरफेस में सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, माइटोसिस के लिए तैयार करती है. इंटरफेस में 3 फेज होते हैं. पहला होता है आपका G1 फेज जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है सेल के अंदर, और G1 फेज जब एंड होने वाला होता है तो सेंट्रोसोम डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं और सेंट्रियोल की फॉर्मेशन करते हैं. सेकेंड फेज इंटरफेस का होता है S फेज. S फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है. डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी सिंथेसिस होती है और क्रोमैटिन फाइबर की भी सिंथेसिस होती है.
क्रोमैटिन फाइबर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। थर्ड फेज इंटरफेस का होता है G2 फेज। G2 फेज में वो एंजाइम और प्रोटीन जो सेल डिवीजन या माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी सिंथेसिस होती है। जब इंटरफेस फिनिश हो जाता है तो सेल डिवीजन माइटोसिस के लिए तैयार हो जाती है। ये एक रफ डायग्राम है एक मैच्योर सेल का, जो कि सेल डिवीजन माइटोसिस के लिए तैयार है। इसमें आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में कई सेल ऑर्गेनेल भी हैं जिन्हें हम शो नहीं कर रहे हैं, और इसके अंदर सेल के न्यूक्लियस है जो कि कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर हैं। मैंने आपको बताया क्रोमैटिन फाइबर आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इंटरफेस जब फिनिश हो जाता है तो फिर आपकी सेकेंड स्टेज आती है सेल डिवीजन की, जिसे कहते हैं माइटोसिस। तो पहले इंटरफेस, फिर माइटोसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। तो सेकेंड स्टेज क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस में भी 4 स्टेजेस होती हैं। तो माइटोसिस की 4 सब स्टेजेस कौन सी हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन सिंथेसिस होती है। इट मींस क्रोमैटिन फाइबर रेप्लिकेट होते हैं। कई सारे क्रोमैटिन फाइबर न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। फिर क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और बनाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं। 2 सिस्टर क्रोमैटिड आपस में मिलके एक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे देखिए, ये है क्रोमैटिन फाइबर और ये कंडेंस होके बना रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेंट्रोमियर, ये बीच में इनके सेंट्रोमियर हैं, ये आपस में मिल के बनाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट है सेंट्रोमियर। फिर प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। इट मींस सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और सेंट्रियोल फिर माइक्रो ट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। यह आपका प्रोफेज है, डायग्राम से इसे समझाया गया है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। लेकिन जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके सिस्टर क्रोमैटिड बना लेते हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड आपस में मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं। ये देखिए, ये सब क्या है, क्रोमोसोम। फिर क्या है, सेंट्रोसोम का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है सेंट्रियोल में, और सेंट्रोसोम डिवाइड होके 2 सेंट्रियोल बना लेते हैं, और ये सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। और फिर सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। स्पिंडल फाइबर को माइक्रो ट्यूब्यूल भी कहते हैं। इसके बाद सेकेंड फेज आता है माइटोसिस का, इसे कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जितने आपके क्रोमोसोम्स हैं वो सब सेल के बीच में आ जाते हैं, एक इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। ये क्या है आपका, इक्वेटोरियल प्लेन। ये पूरा इक्वेटोरियल प्लेन है। तो इक्वेटोरियल प्लेन में सारे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। फिर क्या होता है, सेंट्रियोल जो कि पहले से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, इनमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और जाके क्रोमोसोम के
सेंट्रोमियर पे जाके अटैच हो जाते हैं। ये क्या है? क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर। ये सब क्या है? क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर। इन पे जाके ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। ये यहां से आया, ये सब क्या है? यहां पे गया, ये यहां अटैच हो गया, ये इधर ऐसे अटैच हो गया। ये स्पिंडल फाइबर यहां इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच हो गया। तो ये क्या है? जितने स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से निकल रहे हैं ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाते हैं। सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है इस पे एक खास तरीके का प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, जो माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रोमियर से अटैच करने में हेल्प करता है। मेटाफेज में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम अपने को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करते हैं। इसके बाद आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या है? सेंट्रियोल जो कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है या अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल को, जिन्हें स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं, उन्हें अपने तरफ पुश करते हैं, पुल करते हैं। तो ये क्या है? सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच सिस्टर क्रोमैटिड्स भी उनके साथ साथ उनके डायरेक्शन में आ जाते हैं और इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड हो जाता है। क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं और दो सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो ये क्या है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या है? पहला पॉइंट, सेंट्रियोल पुल सिस्टर क्रोमैटिड्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल। अपोजिट डायरेक्शन में सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव करती हैं, उन्हें सेंट्रियोल पुल कर लेते हैं अपनी अपनी तरफ। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्रोमैटिड्स मूव टूवर्ड अपोजिट पोल। तो ये आपका हो गया एनाफेज। इसके बाद आता है आपका टीलोफेज। तो क्या है? प्रोफेज में ये माइटोसिस के कितने पार्ट थे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में क्या है? टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? जैसे कि आपके क्रोमैटिड्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, कुछ इधर आ गए क्रोमैटिड्स, कुछ क्रोमैटिड्स आपके इधर आ जाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है? ये जो आपके क्रोमैटिड्स होते हैं ये वापस से डीकंडेंस होने लगते हैं, उल्टा होने लगता है। अब ये डीकंडेंस होके क्या बना लेते हैं? क्रोमैटिन फाइबर बना लेते हैं, ठीक है? तो क्या है? ये प्रोसेस उल्टी हो रही है। पहले क्या था? स्टार्टिंग में क्रोमैटिन से क्या बनते थे? क्रोमैटिड बनते थे और क्रोमैटिड से क्रोमोसोम बनते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं ये अब डीकंडेंस होंगे और डीकंडेंस होके क्या बना लेंगे? क्रोमैटिन फाइबर, दोबारा से क्रोमैटिन फाइबर बना लेंगे। तो ये क्रोमैटिन फाइबर इधर भी हैं और ये क्रोमैटिन फाइबर इधर भी हैं। तो यहां पे भी आप ध्यान दीजिए। और क्या हो रहा है? टीलोफेज में फरो फॉर्मेशन हो रही है। फरो फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहां पे। तो फरो फॉर्मेशन क्या कर रही है? ये एक पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड करने की स्टार्टिंग है, ठीक है? तो यहां पे फरो फॉर्म हो रही है एक तरीके से। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेंट्रोसोम अपेयर एट ईच अपोजिट पोल, ठीक है? तो भाई यहां पे क्या था? सेंट्रियोल क्या है? दोबारा से सेंट्रोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंट्रियोल कहां पे आए थे? अपोजिट डायरेक्शन में आए थे। दो डॉटर सेल में अलग अलग सेंट्रियोल थे। लेकिन जब टीलोफेज स्टार्ट होगा तो ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद एक प्रोसेस और होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म होने लगेगी, मतलब हर डॉटर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनने लगेगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब बन जाएगी तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमैटिन फाइबर है और न्यूक्लियोलस है, ठीक है? और क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स अराइव एट अपोजिट पोल। सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल्स पे आ ही चुके हैं। अब क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन। तो ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड
डीकंडेंस होके क्या बना रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर। और क्या है, न्यूक्लियोलस रीअपेयर एट ईच पोल। टीलोफेज में क्या हुआ, सेल डिवीजन, ये आपका सेपरेशन स्टार्ट हो गया है पेरेंट सेल से, और दो डॉटर सेल की सेपरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, न्यूक्लियोलस फिर से बनने लगा है, और आपके क्रोमैटिड जो हैं वो डीकंडेंस होके क्रोमैटिन फाइबर बनाने लगे हैं। तो ये क्या हो गया, आपके टीलोफेज कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड इंटरफेज एंड माइटोसिस। माइटोसिस के 4 फेज हमने पढ़ लिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लास्ट में आपका आता है साइटोकाइनेसिस। तो ये प्रोसेस क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, फरो फॉर्मेशन जो टीलोफेज में स्टार्ट होती है वो क्या है, पूरी कंप्लीट हो जाती है। मतलब क्या है, 2 डॉटर सेल पूरी अलग अलग हो जाती हैं, और ये जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या है, फरो फॉर्मेशन डीपेंस और गहरा हो जाता है फरो, एंड डिवाइड पेरेंट सेल इनटू 2 सेपरेट डॉटर सेल। तो क्या है, हमारी पेरेंट सेल जो कि डिप्लॉयड थी और कैरी कर रही थी 46 क्रोमोसोम, वो टीलोफेज के बाद पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। और ये प्रोसेस क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। हर डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम है, पेरेंट सेल में भी 46 क्रोमोसोम थे, और साइटोकाइनेसिस के बाद जो डॉटर सेल अलग अलग हुई हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम है। समराइज्ड इमेज ऑफ माइटोसिस। समराइज्ड इमेज ऑफ माइटोसिस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ माइटोसिस, तो ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है और थोड़ा लेंथी भी होता है। माइटोसिस में क्या है, माइटोसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। माइटोसिस के पहले सेल अपने आप को तैयार करती है सेल डिवीजन के लिए, माइटोसिस के लिए। और ये फेज क्या होता है आपका, इंटरफेज। इंटरफेज में सेल पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी होती है और इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। मतलब इंटरफेज में सेल अपने आप को तैयार करती है माइटोसिस प्रोसेस के लिए। इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम जो है वो सेंट्रियोल में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और डीएनए का रेप्लिकेशन होने लगता है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन होने लगती है, क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्मेशन भी होने लगती है। इंटरफेज में भी 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जब इंटरफेज खत्म हो जाता है तो सेल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है माइटोसिस के लिए, और फिर आता है माइटोसिस का पहला फेज जिसे कहते हैं हम लोग प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। सेंट्रियोल जो कि सेंट्रोसोम के डिवीजन से बनते हैं वो अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके सिस्टर क्रोमैटिड बना लेती हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में मिलके क्या बना लेती हैं, क्रोमोसोम बना लेती हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में मिलके क्या बना लेती हैं, क्रोमोसोम बना लेती हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक इक्वेटोरियल प्लेन में आके अरेंज हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम के पास 2 सेंट्रोमियर होता है, और इन सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर नाम का प्रोटीन होता है, और ये काइनेटोकोर नाम का प्रोटीन स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट में हेल्प करता है सेंट्रोमियर के साथ। तो ये आपके सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल से क्या निकल रहे हैं, सेंट्रियोल से निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल भी कहते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर कहां अटैच हो रहे हैं, सेंट्रोमियर पे अटैच हो रहे हैं। सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और ये जो आपके सेंट्रोमियर है ये
स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका फेस आता है एनाफेस। एनाफेस में क्या होता है, सेंट्रिओल स्पिंडल फाइबर को अपनी तरफ पुल करते हैं। जब ये अपनी तरफ स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल को पुल करते हैं तो क्रोमोसोम आपका स्प्लिट हो जाता है। क्रोमोसोम 2 इक्वल हाफ्स में स्प्लिट हो जाता है और क्या देता है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब क्या है, इक्वल हाफ्स में स्प्लिट हो जाता है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में पुल हो जाती हैं। तो ये आपका कहां होता है, एनाफेस में होता है। इसके बाद आता है आपका टीलोफेस। टीलोफेस में क्या होता है, ये फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, पैरेंट सेल का सेपरेशन 2 डॉटर सेल में स्टार्ट हो चुका होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब हो गई थी वो दोबारा से फॉर्म होने लगती है, न्यूक्लियस दोबारा से फॉर्म होने लगते हैं। और क्या होता है, न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। सेंट्रियोल दोबारा से सेंट्रोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके सिस्टर क्रोमैटिड दोबारा से डिकंडेंस होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं और क्या बना लेते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। तो ये प्रोसेस होती है आपकी टीलोफेज। तो टीलोफेज इज द एंड ऑफ माइटोसिस। अब इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, फरो और डीपेन हो जाती है और 2 डॉटर सेल अलग अलग हो जाती हैं। दोनों डॉटर सेल अलग अलग हो जाती हैं और हर डॉटर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब कि पेरेंट सेल में भी 46 क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है, 2n है। और साइटोकाइनेसिस के बाद जब वो कंप्लीट हो जाती है साइटोकाइनेसिस, तो जो 2 डॉटर सेल बनते हैं इनमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं दोनों में, और दोनों ही डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद करना है। माइटोसिस हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। माइटोसिस हेल्प इन द रिपेयर ऑफ सेलुलर इंजरी। माइटोसिस हेल्प इन द asexual reproduction of many unicellular organisms like पैरामीशिया, अमीबा etc. ये आपका असाइनमेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल पूछा गया है और पूछा जाएगा। एक्सप्लेन माइटोसिस विद हेल्प ऑफ डायग्राम, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ये आपका माइटोसिस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।